ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे क्लास 10 का, और लास्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और लास्ट क्लास के टॉपिक पर आने के पहले ये पोल रिपोर्ट जो आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है। लास्ट क्लास में 2 ही क्वेश्चन हो पाया था, तो ग्रीन में उन बच्चों के नाम है जिनका सारा ही आंसर सही था, मतलब दोनों ही आंसर सही था। येलो में उन बच्चों का नाम है जिनको पता है आप सभी को एक आंसर गलत हुआ है, मतलब 2 आंसर पूछे गए थे तो एक आंसर सही एक गलत हुआ था। येलो में आपका नाम दिख रहा है, या फिर एक आंसर शायद स्किप है कुछ बच्चों का। बस थोड़ा और इम्प्रूव करना है कि ये बस हमारा जो रिकॉल है ये मिस ना हो, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो टाइम पर ज्वाइन करिए, इसको और बेहतर करते हैं हम लोग पोल रिपोर्ट को। आंसर कैसे करना है पता है आपको। अभी आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, सिंपली से यही कहते हैं कि सर एक चर का मान दूसरे चर में डाल देते हैं, ठीक है। एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालकर दूसरे समीकरण में डालकर सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आज कोई भी रिकॉल नहीं है आपके लिए, सिंपली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया भी था, पोल सेक्शन में आज करेंगे एक क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके आप लोग बताओ चैट में, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई, इसका वैल्यू दे रहा हूँ कि 12 है। एक समीकरण लिख दिया x माइनस वाई बराबर 12, और एक और समीकरण लिख दिया x बाई 4। देखो बट्टा वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ बताया था, बाई वाई बट्टा 3, x बाई 4 प्लस वाई बाई 3, ये मेरे पास 5 के बराबर है। तो यहाँ पर बताओ x और y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। देखो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधे बोला जाएगा हल करिए, कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सॉल्व करिए, आप सोचो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन, ट्राई करिए, और जो भी आपका आंसर आता है वो मुझे बताइए। सॉल्व करिए। समीकरण 1 तो बहुत डायरेक्ट है, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकल जाएगा। अब सीधे समीकरण 2 में नहीं पुट करेंगे, समीकरण 2 को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसका चेहरा थोड़ा सा बदलेंगे, है ना, सुंदर बनाएंगे। तो आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 तो सिंपल है सर, समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, कुछ सिखाया था आपको, यूज करिए, और x और y का वैल्यू बताइए। कितना बोलेंगे x का वैल्यू, कितना बोलेंगे y का वैल्यू। अभी देखो मैं बैठा हुआ हूँ, आपको नहीं बैठे रहना है, आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर। सभी लोग अपने अपने कॉपी पर सॉल्व करिए। देखो क्लास में ऐसा नहीं होगा ना कि सिर्फ मैं सॉल्व करते रहूं, ठीक है, सीखना आपको है, आप अपना पेन चलाइए। कुछ अगर आप कहीं पर फंस जाते हो, कुछ अटकते हो, तो आप माइक ऑन करके पूछिए कि सर इस स्टेप के बाद नहीं समझ में आ रहा, तो मैं हिंट दे दूंगा। सबसे बेस्ट तरीका है x का मान निकालिए समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 2 में डायरेक्ट मान रखने के पहले उसको हम बटा वाली चीज को हटाएंगे। अभी तक तो किसी का आंसर मुझे नहीं दिख रहा। y का वैल्यू 21/4, नहीं अभी गलत है ज्योति, आपका आंसर अभी गलत है, और इसको सही करने की कोशिश करो, अभी गलत है। देखो मैं कुछ यहाँ पर बताता हूँ, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा। समीकरण 1 से आप बोलोगे सर यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 12 प्लस वाई, या फिर y प्लस 12, वाई उधर चला गया, ठीक है। तो x बराबर वाई प्लस 12, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप बोलोगे 4 और 3 का एलसीएम 4 3 12 आएगा, 3x के साथ गुना होगा 3x बनेगा, और ये 4y बन जाएगा। 3x प्लस 4y बराबर 5। यहाँ से समीकरण 2 थोड़ा बदल गया, और समीकरण नंबर 2 बन गया 4x प्लस 5y बराबर 12 पंजे 60, इधर गुना हो गया, ठीक है। 12 और 5 गुना हो गया तो 12 पंजे 60। तो अब यहाँ पर आप x का मान पुट कर दीजिए, इस वाले में x का मान पुट कर दीजिए। x का मान 19/7 नहीं, x का मान 19/7 नहीं आएगा, नहीं ये गलत है।
राम के आईडी से एक बच्चे, आपका भी आंसर अभी गलत है। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है ना, आप इसको सही करने की कोशिश करो, टाइम लो अपना। सर -19 डिवाइडेड बाय 7। नहीं, बट्टा में नहीं आएगा, मुझे लग रहा है एग्जैक्ट आंसर इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, कुछ वैल्यू आएगा, मतलब 5, 6, 8, 12, 15 कुछ ऐसे आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। सोचिए, नहीं 24/7 कैसे आ रहा है, मैं सॉल्व करूं क्या, बताओ। कैमरा ऑन करके दिखाओगे अपना अपना कॉपी, कैमरा ऑन करके दिखाइए कैसे सॉल्व कर रहे हो, जिनका भी आंसर 24/7 आ रहा है। एक सेकंड, मैं अभी पहले ज्योति की कॉपी देख रहा हूँ। x माइनस वाई बराबर 12 लिखा है, एक सेकंड वहीं पर रखना। सर इसमें 12 कॉमन लेने के बाद वो ठीक पूरी है, इक्वेशन से x मल्टीप्लाई का होगा ना वैल्यू ऊपर। एक सेकंड, ये 60/7 कैसे लिख दिया आपने यहाँ पर, ठीक है कुछ गलती दिख रहा है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो, हाँ बताओ, अभी तो कुछ बोल रहे थे ना, क्या कॉमन की बातें कर रहे थे। चलो देखो, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन ब्लैक नहीं आ रही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। दोबारा सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं पूरा मिटा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से आपको देखना है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं पोल सेक्शन में भी पूछूंगा, ठीक है, तो उस समय आपको सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, ये नहीं सॉल्व हुआ, अभी इसको समझिए। समीकरण 1 और 2 लिखा हुआ है, समीकरण नंबर, कहीं पर डाउट होगा तो बस बता देना मुझे कि हाँ डाउट है सर। समीकरण नंबर 1 क्या लिख रखा है, समीकरण नंबर 1 बोला गया सर x माइनस वाई बराबर 12 है। यहां से आप बोलोगे सर x का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, x का वैल्यू क्या आएगा, 12 प्लस वाई या फिर y प्लस 12, y को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 12 प्लस वाई या फिर y प्लस 12, कुछ भी लिख दो, x बराबर y प्लस 12। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, बताओ, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ, x बराबर 12 प्लस वाई आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को उठाइए, समीकरण नंबर 2 क्या कहता है, x/4 प्लस y/3 बराबर 5। यहां से क्या करेंगे, x और इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बट्टा है, बट्टा में काम करना अच्छा नहीं लगता, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। क्या आपको ये मैंने बताया था, ये 3 जो होगा, या फिर ऐसे कर लो, 4 के टेबल में 3 बार में 12 आता है, तो 3 4 से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, यहाँ पर लिख दोगे सर 3x। y को गुना करेंगे 4 के साथ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, 3 चौके 12, तो 4 को गुना करेंगे y के साथ, तो यहाँ पर आएगा 4y। क्या इतना क्लियर है, बताओ। इसको मैं फिर से मिटा कर लिख दे रहा हूँ, ये वाला जो सॉल्व होकर आएगा तो 3x प्लस 4y बट्टा 12 बराबर 5 आएगा, खुद से करना है अगले क्वेश्चन में आपको। यहां से आपका आएगा 3x प्लस 4y बराबर, ये 12 जो है 5 के साथ जाकर गुना हो जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है, ये 60 आ गया। अब ये वाला जो समीकरण बन के आया, इस समीकरण में हम x का मान पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में x का मान पुट करना है बस। तो x का मान कितना है, 12 प्लस वाई, तो यहाँ पर पुट करिए, 3 तो लिखा हुआ है, x के जगह पर आप क्या बोलोगे, सर ये x था, x के जगह पर मैं लिख दिया 12 प्लस वाई। बस इसके बाद हमें कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस y ही तो रह गया ना यहाँ पर, तो 3 को 12 से गुना करेंगे सर, 12 3 36, 3 को y से गुना करेंगे 3y प्लस 7y, ठीक है, 7y बराबर यहाँ पर 60 आया, 36 प्लस 3y प्लस 7y बराबर 60। तो यहाँ से मुझे बताओ, 4y अच्छा 4y है, वो गलती से लिख दिया 4y। तो यहाँ से बोलेंगे सर 3y प्लस 4y को ऐड कर देंगे तो 7y बन जाएगा, और यहाँ पर 60 में से 36 घटाना पड़ेगा, 36 जो बाएं तरफ है प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा। मुझे बताइए 60 में से 36 घटाने पर कितना मिलता है, बताओ। 24 सर आंसर 24/11 ही है। 24/7 कुछ मैंने गड़बड़ लिखा है क्या क्वेश्चन में, एक सेकंड, हाँ मैंने ही कुछ यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया था, इसलिए कुछ गड़बड़ आ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल आप लोग का आंसर सही था, एक्चुअली जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में यहाँ पर 6 था, इसलिए मुझे कुछ और ध्यान में था, यहाँ पर 6 था, कोई बात नहीं, 12 से अगर है तो आपका आंसर 24/7 ही आएगा, फिर सही है।
तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 7y जो आएगा 60 में से 36 घटाने पर 24 मिलेगा, ठीक है, 24 मिलेगा। तो यानी कि y का जो वैल्यू मिलेगा वो 24/7 मिलेगा। इसे कट नहीं रहा, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और था, मैंने क्वेश्चन ही कुछ गलत लिख दिया था गलती से। तो y का वैल्यू 24/7 आ जाएगा। अब y का वैल्यू 24/7 x में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आप बोलो सर x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 12 प्लस y है, ठीक है, ये वाला समीकरण देखिए, यहाँ पर आपका था ना x बराबर 12 प्लस y, यहाँ पर से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस y का वैल्यू 24/7, 24/7। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12/1 है, यहाँ पर 7 आया, 1 सत्ते 7, यहाँ पर 12 सत्ते 84 होता है, प्लस 24, 84 और 7 को जोड़िए, कितना मिल रहा है, 84 और 24 को जोड़िए, कितना मिल रहा है, 4 4 8 और 8 2 10, 108/7। 108 से 7 कटेगा क्या, बताइए, 108 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 7 एकम 7, 38 नहीं कट रहा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो सीधे आप आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना, तो x का वैल्यू 108/7 बोल दोगे और y का वैल्यू 24/7 बोल दोगे, ठीक है। ये कट नहीं रहा था क्योंकि क्वेश्चन में डेटा में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो आंसर हमारा ऐसे ही आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर से छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, बताइए। तो ये हमारा आंसर आएगा 24/7 और x का वैल्यू 108/7, y का वैल्यू 24/7। तो इसी पे बेस्ट, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में ट्राई करिएगा, बिल्कुल आराम से सॉल्व करने। क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 3, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। आपको सॉल्व करना है, चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, सॉल्व करिए, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा। पहले सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखा गया है x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1, आपके हरियाणा बोर्ड 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। y/2 बराबर 6, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। वही है, समीकरण नंबर 1 में से तो आप x का मान निकाल लोगे और समीकरण 2 में पुट करने के पहले उसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आंसर बन रहा है आपका, ट्राई करो। x माइनस वाई बराबर 3, चलो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, हड़बड़ी में आंसर मत करिएगा, आराम से करिएगा। आंसर 6 3 आ रहा है, 9 6 आ रहा है, 4 - 5 आ रहा है, या फिर -9 5 आ रहा है, ट्राई करो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बस हमें x और y का वैल्यू चाहिए, और गेस नहीं कर दिया करना है किसी को, मतलब गेस करने का आदत छोड़ दीजिए आप लोग, अगर कोई करता है तो, क्योंकि अगले साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है, 10th बोर्ड, उसमें भी कुछ एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे, तो फिर आप गेस करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका लॉस ही होगा उसमें, ठीक है। तो सॉल्व करके आंसर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास 8 आंसर आए हैं, 8 में 7 आंसर सही है, 1 आंसर गलत हुआ है, बढ़िया। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए, अपना टाइम लीजिए। अब यहाँ पर मैं कुछ ही बोल रहा हूँ आपको, अभी हो सकता है कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया इतना टाइम में, काफी अच्छी बात है, इतना टाइम में आप कर पा रहे हो, इतना टाइम में एग्जाम में भी आपसे हो जाएगा, प्रैक्टिस करके रखोगे, काफी बढ़िया है। अगर किसी से इतना टाइम में नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिस करिएगा मोर एंड मोर, ताकि अभी तो हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे टाइम कम होते जाएगा, ठीक है। तो और रिड्यूस करिए धीरे धीरे, और जल्दी जल्दी करने के लिए सीखेंगे। पहले होता है सीखना, सीख लेंगे तो उसको टाइम रिड्यूस करेंगे, बढ़िया। तो 13 आंसर आए हैं, 13 में 12 सही,
इससे क्लियर है कि आप लोग सॉल्व करके आंसर कर रहे हो। बहुत बढ़िया। अभी क्लास में और बच्चे हो? 7 बच्चे और हैं, 7 या 8 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं है। हड़बड़ी मत करना, अभी बहुत समय दे रहा हूँ। जिनका हो गया बस वेट कर लो, जिनका हो गया वेट कर लीजिए, क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है। 30 सेकंड रुके, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। ट्राई करो, बाकी 7 बच्चे 30 सेकंड में ट्राई करो कि क्वेश्चन कर लो आप। अगर टाइम और चाहिए होगा तो बता देना माइक ऑन करके। ट्वेंटी 25 सेकंड, 25 सेकंड और है। हिंट यही है आपके लिए, पहले वाले समीकरण से x का वैल्यू निकालिए, x बराबर y प्लस 3 हो जाएगा या 3 प्लस वाई होगा। दूसरे समीकरण में डायरेक्ट रख दीजिए, या फिर डायरेक्ट रखने से बेटर है उसको आप सिंप्लीफाई करके सेकंड इक्वेशन को, उसके बाद x का मान भर दीजिए। लास्ट 20 सेकंड। हाँ जी, 15 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी कुछ बच्चे रहते हो, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके पास है ओनली 10 सेकंड। ओनली 10 सेकंड है, ए बी सी या डी जाकर आंसर करिए। जो भी आपने सॉल्व कर लिया है अगर, पोल में जाइए, अदरवाइज आपका पोल रिपोर्ट में आपका नाम आता है ब्लैंक। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो 17 बच्चों ने आंसर दिया है और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर सिंपली हम कहेंगे, पहला समीकरण क्या है सर, एक्स, चलो इसको मैं एक पेज पर ले लेता हूँ, एक अलग पेज पर ही ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो समीकरण नंबर 1 क्या कहता है? समीकरण नंबर 1 कहता है सर x माइनस वाई जो है वो 3 के बराबर है। यहां से हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं सर x का जो वैल्यू आएगा वो y प्लस 3 होगा। y माइनस का जो y है उधर जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस 3। या आप ऐसा भी लिख सकते हो सर, इसको 3 प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू तो 3 प्लस वाई आ रहा है बहुत ही आसानी से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 को देखिए, तो समीकरण 2 जो लिखा हुआ है वो लिखा रहा है x बाई 3 प्लस y बाई 2 y बटा 2 बराबर 6। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ से आप कहोगे सर 3 और 2 का एलसीएम, यहाँ पर नीचे में 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 2 को गुना भी करके लिख दिया 6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को गुना करेंगे सर x के साथ, या 3 गुना 2 6 होता है, तो 2 को गुना करेंगे x के साथ 2x प्लस 2 3 6, तो 3 को गुना करेंगे y से 3y बराबर यहाँ पर 6। इस वाले स्टेप में कोई डाउट है क्या किसी का? बताइए। क्लियर है तो y लिख के बता दो, अगर डाउट है तो डी लिख के बता दो। क्लियर है तो y लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलो सर 2x प्लस 3y बराबर 6 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 6 को उधर गुना करिए, तो ये मिलेगा सर 2x प्लस 3y कितने के बराबर? 2x प्लस 3y बराबर 6 गुना 6 गुना हो जाएगा, 6 इंटू 6, ये मिलेगा 36। अब ये समीकरण नंबर 2 बदल गया कुछ ऐसा। अब इस वाले समीकरण में हम x का मान पुट कर देंगे, ठीक है। इस वाले समीकरण में x का मान पुट करिए, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर लिख देंगे सर 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36, ठीक है। कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ से आप सॉल्व करिए, क्या बन रहा है, 2 3 जा 2 को गुना करोगे 3 से, 2 3 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36। 2y और 3y को जोड़ेंगे तो ये जोड़ करके मिल जाएगा 5y बराबर 36 में से 6 घटाएंगे क्योंकि उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 36 में से 6 घटाने पर क्या मिलेगा बताइए? 5y बराबर 36 में 6 घटाकर 30 मिल गया, यानी कि y का वैल्यू जो मिलेगा 30/5 मिलेगा, 5 6 30, ठीक है। 6 बार में कट गया ना 6, मतलब y का वैल्यू 6 आ गया। जैसे ही y का वैल्यू आ गया x का वैल्यू भी आ जाएगा। जैसे ही y का वैल्यू आपने निकाला x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 3 प्लस वाई, ठीक है। ये वाले समीकरण को बार बार यूज कर रहे हैं लोग, यहाँ से मिल जाएगा
y का वैल्यू, x का वैल्यू 3+y, यानी x का वैल्यू 3+6, यानी x का वैल्यू 6 3 9। समझ में आया? x का वैल्यू 9 आएगा और y का वैल्यू 6 आएगा। यहां से देखो आपके एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन रहेगा, आप लास्ट में लिख देना अतः x का वैल्यू हमारा 9 आएगा और y का वैल्यू 6 आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा, इतना ही करना है, ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। अब अगर ऑप्शन है तो देख लेंगे x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 6 कहाँ पर है ना। अगर ऑप्शन है तो बस देखना ही तो रहेगा। तो 9 और 6 ऑप्शन नंबर बी में था, तो जो आप में से काफी सारे बच्चों का आंसर सही था। तो यहाँ पर जहां तक मुझे याद है 12 बच्चों के आंसर सही थे, 5 बच्चों के आंसर गलत थे। मुझे बताइए जिन 5 बच्चों के आंसर गलत थे उनको समझ में आया, यस या नो? क्लियर हो गया? गलती हुआ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए तो अच्छा, एक टॉपिक और होता है समाधान का सत्यापन। सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन। तो कैसे पता चलेगा कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है कि गलत है? देखो एक तो ध्यान से सुनिएगा, एक तो आएगा कि आप सॉल्व कर लीजिए, एक आएगा कि सॉल्व करके सत्यापित करिए। क्या करिए? वेरीफाई कीजिए। मतलब आप ये भी चेक करो कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही निकाला है। तो ये चेक करने के लिए क्या कहते हैं, मैं इस समीकरण को फिर से एक पेज पर लेता हूं, समझिएगा सत्यापन कैसे करते हैं, मतलब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। पहले तो आपने पूरा सॉल्व किया, समीकरण को हल किया, हल करने के बाद मुझे बताओ एक्स का वैल्यू कितना आया था अभी आपका, बताइए एक्स कितना आया था? 9 आया था। 9 और वाई कितना आया था? 6 आया था। अब हम वेरीफाई 6 करने जा रहे हैं, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सत्यापित कैसे करेंगे? उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, आप कहोगे सर एक्स का वैल्यू 9 और वाई का वैल्यू 6 समीकरण नंबर 1 में पहले पुट करेंगे। ये जो समीकरण 1 था ना, ओरिजिनल वाला जो इक्वेशन है उसमें, तो आप कहोगे सर एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, बस पुट करके देख लेना कि एलएचएस आर सर RHS हाँ और LHS बराबर होना बराबर हो चाहिए, तो बस यही सही कंसेप्ट है। आंसर। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या बताना चाह रहा हूँ, किसी एक समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें जो ये वैल्यू है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही में पुट करके चेक करना होगा बारी बारी से, ठीक है। तो यही चीज आपको सीखना है, एक्स बराबर 9 वाई बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पहले आप रखिए, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करके चेक करूँ तो क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है समीकरण 1 क्या है सर, एक्स माइनस वाई बराबर 3। तो एक्स का वैल्यू आपका 9 मिल रहा है, 9 लिख दीजिए, वाई का वैल्यू 6 मिल रहा है, 6 लिख दीजिए, बराबर 3। यहाँ से देखिए आपका बायां साइड कितना मिल रहा है, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बराबर 3। यहाँ से आप कह दोगे सर देखिए एलएचएस जो आया वो आरएचएस के बराबर आ गया, ठीक है, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, ओके ठीक है, ये सही है। अब क्या करोगे, इतना से काम नहीं चलेगा, अभी तक हमने जो पढ़ा था एक इक्वेशन वाला तो इतना पे बोल दिया था कि हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी क्या करेंगे, एक काम और बच रहा है हमारे पास, ठीक है। अब समीकरण 2 में भी पुट करेंगे, ठीक है। अब x बराबर, आप क्या बोलोगे सर, x बराबर 9 तथा y बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा तो क्या मिलेगा, समीकरण 2 है x/3 प्लस y/2 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करिए x/3 प्लस y/2 बराबर 6 में x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 6 पुट करिए, तो यहाँ से मिल रहा है सर 9/3 प्लस y का वैल्यू कितना है 6/2 बराबर 6। तो इसको पुट करने पर, सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, 3 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 3 बार में, तो मिल रहा है 3 + 3, ये कितना मिल गया, 3 + 3 6 बराबर 6। तो फिर से बोलोगे सर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप बोलोगे सर पहले वाले समीकरण के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर आया, दूसरे में भी एलएचएस आरएचएस के बराबर आया। बस इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ही समीकरण में बारी बारी रखकर हम चेक करेंगे कि एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों ही समीकरण में एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया तो हम कहेंगे जो हमारा हल आया वो बिल्कुल सही आया, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया है बिल्कुल सही किया, हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। बस इतना लिखकर आपको छोड़ देना है। क्लियर हुआ कि वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करते हैं, बस बारी बारी से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो पुट कर देंगे। अगर कभी ऐसा आया कि हमने पुट किया और एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब
हमने या तो आंसर गलत निकाला है, अगर आपको बोला है वेरिफिकेशन, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो या तो आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या फिर क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अभी कैसा कभी नहीं होगा, या फिर कहोगे सर इसका मतलब ये होता है कि दिया गया जो मान है x बराबर 9 और y बराबर 6 जो आया वो समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो हल नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं आएगा इन जनरल। अगर आप कुछ गलत करोगे तभी ऐसा आएगा, समझ में आया। अगर ऐसा आ रहा है तो बोलना कि ये जो हल दे रखा है किसी समीकरण में युग्म का हल नहीं है, समझ में आया। बताइए, तो ये कर लोगे, सिंपल सा टॉपिक था बस। अगर आ गया कभी सत्यापन तो वो भी कर लेना। अब आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो अगला टॉपिक है, वो है इलिमिनेशन मेथड। इसको कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब विलुप्त। विलुप्त का मतलब क्या होता है? इलिमिनेट का मतलब क्या होता है बताइए, किसी को पता है? गायब होना। बढ़िया। जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कुछ इंडेंजर्ड एनिमल, कुछ जानवर विलुप्त हो चुके हैं भारत में, है ना। चीता, चीता में भारत था ही नहीं अभी। कहाँ से लाया गया? अफ्रीका से एक चीता लाया गया था, 3 चीता लाया गया था, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि भारत से विलुप्त हो चुका है, भारत में चीता है ही नहीं, ठीक है। काफी सारे, कोई जानवर बताइए जो विलुप्त हो चुका है, बताइए कोई जानवर का नाम पता है आपको? डायनासोर, राइनो। हाँ, तो डायनासोर जो है वो विलुप्त हो चुका है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, विलुप्त होने के कगार पर है। तो विलुप्त मतलब गायब हो जाना। अब मैं ये को बताता बस जनरली विलुप्त का मतलब समझा रहा था। तो कुछ गायब कर देना, तो यहीं से रिलेट करेंगे। इलिमिनेट का नाम मतलब सर गायब कर देना। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली होता है सर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ही सॉल्व करेंगे। अभी तक भी वही कर रहे थे, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके, प्रतिस्थापित करके। अभी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार हमसे बोला जाएगा विलोपन विधि से सॉल्व करिए। तो हम कहेंगे सर एक चर का मान हटाते हैं और उससे दूसरा चर का मान डायरेक्ट पता चल जाता है। अब ये हटाने का मतलब क्या हुआ? गायब, अभी किसी ने तो बोला था मुझे गायब हो जाना, ठीक है। तो एक किसी भी वैल्यू को, किसी भी चर को गायब करना, किसी भी चर को गायब करेंगे। अब सीखना यही है कि ये गायब कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे गायब करते हैं? जादू से करते हैं क्या? नहीं, जादू से नहीं करेंगे, कुछ प्रोसेस से करेंगे। तो इसका कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बताने के पहले ही बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ चीजें जो मैं बोलूँ 50% समझ में आए, 50% समझ में ना आए, तो घबराना मत। क्योंकि जब मैं उदाहरण दूंगा ना, तो उदाहरण से आप बेटर समझ जाओगे, ठीक है। तो पहले अगर बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो गायब करने के लिए आप क्या करते हो, मान लो यहाँ पर मैं 2x प्लस 3y बराबर 5 लिख रहा हूँ। मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। अगर मैं लिखा यहाँ पर 5x प्लस 9y बराबर, यहाँ पर लिख दिया 12, मुझे बताइए इसमें समीकरण नंबर 1 में और 2 में किसी भी चर का कोफिशिएंट यानी गुणांक सेम है क्या? नो सर। नहीं, सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। आप कहोगे सर यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 5 है, तो x का गुणांक सेम नहीं है। अगर मैं y के गुणांक देखूं तो पहले समीकरण में 3 है, दूसरे में 9 है, तो y का भी गुणांक सेम नहीं है। तो स्टेप 1 यही होता है कि हम गुणांकों को सेम बनाते हैं। अगर गुणांक सेम है, ये देखिएगा, अगर गुणांक सेम क्वेश्चन में दे रखा है, गुड, अच्छी बात है, हमें नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ हमारा काम कम हो गया। अगर गुणांक सेम देकर दिया रहेगा तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेम नहीं है गुणांक, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, गुणांक सेम नहीं है, तो उसको सेम बनाएंगे। सेम बनाना पड़ेगा, पहला स्टेप यही होगा, सेम बनाना। ये लिखना मत, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं आपको। अब कैसे सेम बनाएंगे? तो किसी भी समीकरण में आप किसी कांस्टेंट या अचर से गुना करने के लिए फ्री हो, समीकरण बदलता नहीं है। तो आप समीकरण नंबर 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए, यहां से आपको दिख जाएगा समीकरण नंबर 1 में एक y का गुणांक 3 है, देखिए y का गुणांक 3 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक 9 है। तो क्या मैं समीकरण नंबर 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दे, इस पूरे समीकरण को मैं 3 से गुना कर दूंगा, तो 3 3 9 बन जाएगा, है ना। तो 3 3 9 बन जाएगा। देखो धीरे धीरे करके मैं बहुत टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी एक एक करके सीखते चलते हैं।
तो इसको मैं 3 से गुना करूंगा तो 3 3 9 बन जाएगा। तो y का गुणांक क्या आपको दिखेगा कि सेम हो जाएगा, फिर यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, है ना। बाकी सभी जगह भी गुना होगा। तो पहले आपने क्या सीखा सर, गुणांकों को सेम बनाएंगे। उसके बाद मान लिया गुणांक को हमने सेम बना दिया या फिर गुणांक सेम आ गया। अब अगर गुणांक का जैसे एक लिखा हुआ है 5x, यहां भी लिख दिया मैंने 5x, अगर इनका साइन सेम है, ये लिखो अपने कॉपी में लिखना, अगर साइन सेम है, चिन्ह सेम है, हिंदी में लिख दो क्या, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूँ जो आप रिलेट करोगे। चिन्ह अगर सेम रहेगा तो हम लोग ऐसे केस में क्या कर देते हैं, इसको विलुप्त करने के लिए, मतलब 5x में से 5x को घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, घटाव करते हैं, ये लिखिए अपने कॉपी में। जब यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों लिख रहा था। चिन्ह सेम के केस में घटाव करोगे, अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा, चिन्ह अलग रहेगा, मतलब अगर एक प्लस का रहेगा सर, एक माइनस का रहेगा, तो ऐसे केस में हम लोग जोड़ देते हैं गायब करने के लिए, ठीक है। ऐसे केस में आप ऐड करोगे, ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ताकि हमारा कोई एक चर गायब हो जाए। ये लिख लिया सभी ने, बस लिख लिया ना, बताओ अपने कॉपी में लिख लो, अभी एग्जाम्पल से करेंगे क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन से करेंगे बहुत चीज क्लियर होगा। ये सारी चीज जो मैंने बोला ना क्लियर होता है अभी। जैसे यहाँ पर देखो आप लोगों से पहला समीकरण क्या है, हरियाणा बोर्ड का देखो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 का। बोला गया पहला समीकरण था 2x + y = 14, x - y = 4। हल करने के लिए तो मैं हल कर ही लूंगा विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन अभी हम लोग सीखने क्या वाले हैं, इलिमिनेशन मेथड, है ना। आप सीखने जा रहे हो विलोपन विधि। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक सेम है क्या, बताइए। x का गुणांक सेम है? नहीं। समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कहोगे सर x का गुणांक सेम नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है ना, कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पर 1 गुना x है, ठीक है, 1 गुना x है, तो सेम नहीं है x का गुणांक। अब आप y का गुणांक देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे जोड़िए घटाने गुना करने लगी। अब y का गुणांक देखिए, तो y का गुणांक देखो यहाँ 1 है और यहाँ पर -1 है, तो सेम तो नहीं है, लेकिन बस साइन अलग अलग है, एक 1 है और एक -1 है, बस चिन्ह का अंतर है, बाकी चीज सेम है, नंबर सेम है, एक 1 और 1 तो है, लेकिन बस साइन का अंतर आ रहा है। ठीक है, साइन का भी अंतर रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये सेम मान सकते हैं इसको, तो इन दोनों समीकरण को एक जगह पर लिखिए। आप लोग सर इसमें कुछ भी जोड़ घटाव गुना करने का जरूरत है नहीं, यहाँ पर गुणांक सेम वाला ही केस है, वाई वाई दिख गया ना, वाई का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1, भले ही 1 और -1 साइन अलग है, बाकी कुछ तो नहीं है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2x + y = 14 दिया गया था, मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, 2x + y, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस समीकरण नंबर 1 को लिख दे रहा हूँ 14, और यहाँ पर लिख दिया x - y = 4। अब मैं समीकरण 2 में कुछ गुना करने नहीं जा रहा, ठीक है, x का गुणांक 0 के बराबर बना, मुझे दिख रहा है ना कि y का गुणांक सेम है, तो y को गायब करने के लिए देखो y के पहले एक बार आपको प्लस का y दिख रहा है, एक माइनस का y दिख रहा है, दोनों का साइन सेम है कि अलग है, साइन सेम है कि अलग है, बताइए। अलग है। चिन्ह कैसा है, चिन्ह अलग है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो चिन्ह अलग रहेगा तो क्या करेगी, चिन्ह अलग के केस में मैंने क्या बताया, चिन्ह अलग रहेगा तो जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, तो इन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए सीधे के सीधे, तो इन दोनों समीकरण को डायरेक्ट ऐड करना है, तो आपको सर इन समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 को, इन दोनों को हमको क्या करना है, सीधे सीधे ऐड करना है डायरेक्ट, ठीक है। ऐड करके क्या मिलेगा, तो जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ दिख रहा है प्लस का y और ये माइनस का y, तो ये दोनों ऐड होके कट गया, ठीक है, सीधे +y और -y सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, y से y कट गया। 2x और x ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x और x ऐड करके क्या मिलेगा, 2x + x ऐड करेंगे 3x मिल जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर 3x मिला, ठीक है। और यहाँ पर 14 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 14 और 4 को जोड़े क्या मिलेगा, 18 मिल गया। अच्छा एक कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है आपका, देखो अगर मैं कहता हूँ a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, अगर कभी आपको बोलता है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़िए,
तो LHS जो होता है LHS से ऐड होता है ना। आपका बायां पक्ष बाएं पक्ष से ऐड होगा, A प्लस बी लिखोगे, और आपका जो दायां पक्ष होगा वो दाएं पक्ष से ऐड होगा। यहाँ पर बोलोगे सर 5+3, तो रूल यही कहता है सर बायां साइड जुटेगा, दायां साइड जुटेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। हाँ, क्या आप बोल रहे हो? साइन चेंज नहीं होगा ना, ऐड करने में कहाँ साइन चेंज होता है। चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं अभी कैसे लिखता हूँ समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ 8x प्लस, यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3, ऐसे, तो ये प्लस का साइन जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा क्या? ऐसे ही रहेगा ना, 8x प्लस 2x प्लस 3, ऐसे ही रहेगा। कोई साइन आपने चेंज किया? तो अगर नो आप सर। ऐड कर रहे हो तो कोई साइन चेंज नहीं करना, ये चीज सीखना है आपको। घटाएंगे एक क्वेश्चन है तो वहां पर क्लियर हो जाएगा और कि कब चेंज करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, सीधे सीधे बोले 2x प्लस एक्स 3x आ जाएगा, 14×4 = 18 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 18/3 आ जाएगा। 18/3 कहने का मतलब 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 6 आ गया। क्लियर? तो ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता, x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 3 चाहे समीकरण 1 में पुट करिए चाहे समीकरण 2 में पुट करिए, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। जिसमें भी आपको आसान लगता है, मैं समीकरण 1 में ही पुट कर देता हूँ। तो आप कहोगे सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहता है? 2x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से x का मान 6 पुट करिए, 2 गुना 6 प्लस y बराबर 14, यहाँ से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 12 प्लस वाई बराबर 14, और यहाँ से आपका आ जाएगा y बराबर 14 माइनस 12 यानी 2, ठीक है। तो आप कह रहे हो सर x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2। हमने क्या किया? इलिमिनेट किया था, x को y को इलिमिनेट कर दिया था, है ना, y को गायब कर दिया था, x का वैल्यू आ गया, फिर x का वैल्यू आ गया तो फिर y का वैल्यू निकाल लिया। समझ में आया? क्लियर इतना चीज? अब ये क्वेश्चन घटाव वाला भी करते हैं जहां पर आपको और क्लियर होगा कि सर घटाव में साइन चेंज करते हैं कहां पर कैसे होता है, ठीक है। इतना क्लियर है तो एक बार इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इस पेज की आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ये पूरा सॉल्यूशन है आपका। और क्वेश्चन करें? चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा। सर इसमें तो y जो है एक दूसरे से कट गया, अगर कोई नंबर होगा तो जब भी होगा तो मान लो अगर नंबर कुछ ऐसा रहेगा ना, जैसे देखो यहाँ मैंने लिखा, अगला क्वेश्चन सही करते हैं उससे और क्लियर होगा। जो आपका डाउट है इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x माइनस 4y माइनस 4, ठीक है, बराबर 0, 9x प्लस 2y बराबर 7। तो पहले तो एक दिख रहा है सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन नहीं है, तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर लाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को बदल करके मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसे, 3x माइनस का 5y बराबर, ये 4 जो है उधर चला गया तो माइनस का 4 उधर जाकर 4 बन गया, 3x माइनस 5y बराबर 4। इस समीकरण को बदलिए, समीकरण नंबर 2 को बदलिए तो बनेगा 9x, ये 2y को मैं इधर लेकर आ जा रहा हूँ तो प्लस का 2y बन जाएगा माइनस का 2y बराबर 7, ठीक है। तो बस समीकरण 1 और 2 को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अब हमारे पास सिर्फ 2 समीकरण है, 3x माइनस 5y बराबर 4, यहाँ पर 9x माइनस 2y बराबर 7। क्लियर? बस ये 2 समीकरण आ गया हमारे पास, यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसमें गुणांक सेम नहीं दिख रहा है, इन दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखोगे, मान लो इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 1 और इसको बोला समीकरण नंबर 2, तो इसमें ध्यान से देखने पर मुझे दिख रहा है सर ना ही x का गुणांक सेम है, 3 और 9 दिख रहा है अलग अलग, और ना ही y का गुणांक सेम है, 5 और 2 भी अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें x या y किसी एक का गुणांक सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि सर x का गुणांक बराबर बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। समीकरण नंबर 1 में अगर हम 3 से गुना कर दें, समीकरण नंबर 1 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो 3 गुना 3 9x बन जाएगा क्या? बताओ, क्या ये दिख रहा है आपको कि वो 9x बन जाएगा? अब दूसरे वाले में 9x है तो 9x सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि समीकरण, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखना, अगर मैं कह रहा हूँ a बराबर m+3
ऐसा समझना, a बराबर m+3। इस समीकरण में मैं 2 से गुना करना चाह रहा हूँ, तो 2 से गुना करने का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म से गुना होगा, इससे भी गुना होगा, सर पूरे को इससे भी मल्टीप्लाई गुना करें। होगा और इससे भी गुना होगा, हर एक टर्म से गुना होगा। तो 2a बराबर 2m+6 लिखोगे, ऐसा लिखते हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सभी से गुना करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर 3 से गुना करना है, तो समीकरण नंबर 1 जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा 3 तिया 9x प्लस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। समीकरण नंबर 1 ऐसा बन गया। 3 को मैंने 3 से गुना किया, 3 को 5 से गुना किया, 3 को 4 से गुना किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 जो है वो तो एज इट इज मैं लिख दे रहा हूँ। समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है, ऐसा है। अब मुझे बताइए कि x का गुणांक तो आपने सेम तो बना लिया, अब उसका साइन भी सेम है कि साइन अपोजिट है, साइन अलग है कि सेम है, सेम। बताओ। साइन सेम है, तो साइन अगर सेम मिल गया तो 9x से 9x को गायब करने के लिए, विलुप्त करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए इन दोनों समीकरण को घटाना होगा। मान लो इस समीकरण को मैंने नाम दे दिया 3, इस समीकरण को नाम दे दिया 4, हालांकि 3, 2 और 4 सेम है, मैं लेकिन फिर भी नाम दे रहा हूँ 3 और 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, x को गायब करने के लिए घटाव करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये वाला पेज देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो गायब करने के लिए घटाव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हो, कुछ याद करने का, कुछ रट्टा मारने का जरूरत है नहीं आपको। यहाँ पर समझो, आप सीधे बोलोगे सर इसको जोड़ दे, तो 9x और 9x को जोड़ेंगे तो 18x मिल जाएगा ना जोड़ने पर, ये तो गायब हुआ नहीं, ठीक है। तो आपको सर 18x तो जोड़ करके तो 18x आ जाएगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आप कहोगे सर घटा देंगे, कैसे घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 में से 4 को घटाने का मतलब, जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हो ना, मैं लिख रहा हूँ a माइनस b माइनस सी, तो यहाँ पर बोलोगे सर माइनस है बाहर में, तो साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी प्लस का सी, ऐसा बताओ, समझ में आता है ये चीज। ये प्लस का भी था, माइनस का भी बन गया, माइनस का सी प्लस का सी बन गया। तो साइन चेंज कब होता है, साइन चेंज जब होता है जब माइनस, जब घटाव करते हैं, बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इस केस में साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज तब करेंगे जब आप घटाव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलो सर घटाव कर रहे हैं, घटाव के केस में क्या बोलते हैं सर, प्लस का 9x बन जाएगा माइनस का 9x, ये माइनस का 2y बन जाएगा प्लस का 2y, ये 12 बन जाएगा माइनस 7 बन जाएगा माइनस का 7। नीचे वाले समीकरण का साइन चेंज कर दीजिए। अब ये प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 माइनस, माइनस का 15y प्लस का 2y, ऐसा लिख दे, माइनस का 15y प्लस का 2y बराबर 12 माइनस 7। अब प्लस का 7 नहीं है, माइनस का 7 है, माइनस 15y प्लस 2y, ये कितना देगा, ये बताओ ये कितना देगा, 13y माइनस का 13y। 13y लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो आपको सर घटाव करेंगे, माइनस 15 प्लस 2 को सोच ले लो, तो आपको सर यहाँ पर घटाव करके 13 लिख देंगे, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, तो 15 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का 13y आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 12 में से 7 घटाया 5 आ गया। यहाँ से कहेंगे सर y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 5 बटा माइनस का 13, 5 बटा माइनस का 13 y आ गया हमारा। अब y का वैल्यू चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, अब इसको मिटा देता हूं मैं, y का वैल्यू तो आपका आ ही गया है, अब वापस से आप x का वैल्यू निकालने के लिए बस इस वैल्यू को पुट करोगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। देखो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको समीकरण 1 दिख रहा है, ये वाला समीकरण है 1, यहाँ से बोलेंगे, इसके बाद आप ऐसे लिखोगे y बराबर माइनस 5 बटा 13 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये सारी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो सर, इक्वेशन पहले लिख दो, 3x माइनस 5y बराबर 4, बस यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x माइनस 5, y का वैल्यू आपका 5 बटा 13 माइनस का, ठीक है, माइनस का है वो, बोलोगे चर्चा, यहाँ सॉल्व करिए तो मिल जाएगा 3x, ये माइनस और माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 5 पंजे 25 बटा 13 बराबर 4। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है,
3x बराबर 25/13, ये उधर जाकर घटा हो गया 4 - 25/13। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। 3x का वैल्यू ये 4/1 है, तो यहाँ पर 13 एलसीएम आएगा, 13 चौके 52 - 25, 52 में से 25 घटाओगे आपको मिल जाएगा 27/13। ठीक है, तो ये आंसर मत कर देना। अभी आपका 3x का वैल्यू आया है, आपको चाहिए x का वैल्यू। आपका अगर 3x का वैल्यू सर अगर 27/13 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? 27/13, ये 3 जो है नीचे में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटोगे 9 वाला, तो यार है आपका 9/13। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर x का वैल्यू 9/13 आ रहा है और y का वैल्यू -5/13 आ रहा है। ये दो आंसर आ रहे हैं हमारे। क्लियर, समझ में आया? बताइए, ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या क्या चीज पता। अगर सर अभी कहीं ऐसा हो कि x और y का गुणांक सेम है तब तो ठीक है, लेकिन सेम नहीं रहेगा तो सेम बनाएंगे, सेम बनाकर देखेंगे कि वो जोड़ना है कि घटाना है। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन देख रहा हूँ, 2x + 3y बराबर 25 और मैं लिख दिया x - y बराबर 5। इसको सॉल्व करिए। सबसे आसान ये होगा कि दूसरे वाले समीकरण में y से गुना कर दीजिए, सॉरी 3 से गुना कर दीजिए। ये हिंट भी आपके लिए। समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना करिए। ठीक है, 3y बन जाएगा और उससे क्या होगा, y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। अभी तो आपको कोई भी गुणांक सेम नहीं दिख रहा होगा। तो गुणांकों को सेम बनाइए, प्रैक्टिस करो, सीखना ये सारी चीजें आपको। समीर आपका माइक ऑन है, समीर अपना माइक बंद कर लो। y बराबर 4 आ रहा है और x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का वैल्यू 6 आ रहा है। नहीं, फिर 6 और 4 तो नहीं सही है, समीकरण को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। 6 और 4, x का वैल्यू 6 और y का 4, नहीं 6 4 कैसे आएगा? देखो 6 4 कैसे हो सकता है? 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको x का वैल्यू 6 कह रहे हो, y का वैल्यू 4 कह रहे हो, 6 में से 4 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा ना। तो ऐसा आएगा कि उनका डिफरेंस 5 हो। x का वैल्यू 8 आ रहा है और y का वैल्यू, y की वैल्यू 6 है। y की वैल्यू 6 और x का वैल्यू फिर, तो सर x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू, y की x का 8, अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं सॉल्व करूं इसको? चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो इसको। यहाँ पर सिंपली आप क्या बोलते हो? सर y की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 3 और x का वैल्यू, x की वैल्यू 8। 16। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है कि x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 3, ये लिख रहे हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो सोचते कैसे, सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व कर दूंगा बहुत जल्दी से, लेकिन सोचेंगे कैसे एग्जाम में तो आपको करना है ना, मुझे थोड़ी करना होगा। ठीक है, आपको करना होगा। तो आप सोचोगे क्या? आपको सबसे पहले दिखेगा सर इन दोनों समीकरण में देखा तो x का गुणांक अलग अलग है, y का भी गुणांक अलग अलग है। तो चाहे हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा, चाहे समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो मैं प्रीफर करूंगा कि 3 से गुना कर दें, ताकि ऊपर में प्लस का 3y नीचे माइनस का 3y आ जाए। एक प्लस का 3y एक माइनस का 3y आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, सीधे जोड़ देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, जोड़ देंगे, कुछ भी साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यह सोच के मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में मैंने 3 से गुना कर दिया। समीकरण 2 में मैंने क्या किया, 3 से गुना कर दिया। 3 से गुना किया तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा,
मैं क्या कर रहा हूँ पहले समीकरण, चलो मैं समीकरण 2 को ही लिख देता हूँ। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 लिख रहा हूँ पहले, 2x + 3y = 25। समीकरण नंबर 1 है ये। समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर क्या मिलेगा बताइए। 3 से गुना करने पर सभी 3 से गुना होगा ना, 3x, यहाँ पर बन जाएगा 3x, ये 3y लेकिन माइनस का 3y, और यहाँ पे मिल जाएगा 3 × 5 = 15। ये समीकरण नंबर, इसको कह दो 3, ठीक है। समीकरण 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 में से 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, ये बताओ आप। ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। आपको साफ पता दिख रहा है सर, यहाँ पर भी y और y सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो चिन्ह अलग अलग है, तो सीधे जोड़ दीजिए, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे जोड़ दीजिए, जिसको आपको इसको ऐड कर दीजिए या फिर योग कर दीजिए। ऐड करोगे तो 3y से 3y कट जाएगा, प्लस का कोई भी साइन चेंज नहीं करना है हमें इस बार। 3x 2x लिखेंगे सर, 3x 2x या 3x लिख दो पहले, जो भी लिखना है। 2x + 3x, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 + 15, ठीक है। यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर मिल जाएगा आपका 5x, 25 और 15 को जोड़कर आपको मिल जाएगा 40, ठीक है। यहाँ से आपका x मिल जाएगा 40/5 यानी 8। x का वैल्यू 8 आ गया। x का वैल्यू 8 चाहे समीकरण 1 में पुट करो चाहे समीकरण 2 में पुट करो, बेटर ये होगा कि हम समीकरण 2 में पुट करें, वो ज्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है। समीकरण 2 में पुट कर दिया, आप यहाँ पर बोलोगे x = 8 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, x - y = 5 था ना, x का मान आपका 8 है, 8 - y = 5, यहाँ से मिल जाएगा -y = 5 - 8, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया -y = 5 में से 8 घटाएंगे -3, तो -y जो है -3 के बराबर है। -y अगर -3 के बराबर है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू 3 के बराबर आ गया। तो y का वैल्यू भी आ गया और x का वैल्यू भी आ गया। तो हमने क्या किया, y को यहाँ पर गायब किया था एक चर को, और हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। चलिए क्लियर। तो ये कंप्लीट करता है आपका सब्स्टिट्यूशन। कुछ टाइप के और क्वेश्चन है, कुछ मोर टाइप अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो हमने अगले क्लास में करना है, ठीक है। तो और भी कुछ टाइप है, जो टाइप हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे अगले क्लास में ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। अगर कोई भी डाउट है तो बताइए।